अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं एडवोकेट सफदर आतिश। व्हाट इज रिमांड? रिमांड क्या है? एक कॉमन क्वेश्चन, हर दूसरे बंदे का सवाल, जिसका तफसीली जवाब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप खुद से रिमांड के मुतालिक स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आईन पाकिस्तान में दर्ज ज़ाब्ता फौजदारी की दफात 61, 167 और 344 का मुताला करना बहुत जरूरी है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिमांड के मानी क्या है? रिमांड का मतलब क्या है? रिमांड के लफ्ज़ी मानी है वापस भिजवाना, यानी कि मजिस्ट्रेट की अदालत में किसी भी मुकदमा में नामजद पेश करदा मुलज़म को वापस हवालात भिजवाना रिमांड है। जब कोई शख्स किसी भी जुर्म में गिरफ्तार होता है तो पुलिस की तरफ से उसको अगले 24 घंटों के अंदर पेश किया जाता है, जो कि पुलिस पर लाजिम मलजूम है। और अगर पुलिस को मजीद कुछ अरसा के लिए उस शख्स को या उस मुलजिम को हवालात में रखना मकसूद हो तो पुलिस बजरिया रिमांड मजिस्ट्रेट से तहरीरी हुक्मनामा हासिल करती है। इसके लिए जो दरखास्त सबमिट कराई जाती है उस दरखास्त को रिमांड की दरखास्त कहा जाता है। अगर पुलिस अगले 24 घंटों के अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं करती और मजीद कोई मुनासिब हुक्म हासिल नहीं करती तो 24 घंटों के बाद वो जो हिरासत है वो गैर कानूनी तस्वुर होगी। आमतौर पर जो रिमांड की दरखास्त है वो इलाका मजिस्ट्रेट को दी जाती है। ताहम किसी भी नागुज़ीर हालात में रिमांड की दरखास्त किसी भी मकामी मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। वो मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू किसी भी मुलजिम को बगैर रिमांड पेश किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रिमांड दे सकता है या देता है। हाई कोर्ट रूल्स के अंदर भी रिमांड के मुतालिक हिदायत और अहकामात वाज़ेह तौर पर दर्ज किए गए हैं। रिमांड की दरखास्तों के मुतालिक जो कानून है वो ये है कि मजिस्ट्रेट को मुलजिम के वकील या उसके रिश्तेदारों को ये हक देना चाहिए कि अगर वो रिमांड के अगेंस्ट मुलजिम की तरफ से कोई उज़्र पेश करना चाहते हैं, कोई ग्राउंड्स पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाई कोर्ट के कायद में दर्ज है कि मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि वो मुलजिम को अपना वकील रखने का मौका दे ताकि मुलजिम का वकील रिमांड के खिलाफ किसी किस्म का उज़्र पेश करना चाहे तो कर सके। और यहाँ मजिस्ट्रेट के लिए भी जरूरी होता है कि वो इस बात का तयन करे कि आया कि मुलजिम का पुलिस को वापस देना या हवालात में भेजना जरूरी भी है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट ये महसूस करे कि मुलजिम को मजीद पुलिस की हिरासत में रखना जरूरी नहीं है तो मजिस्ट्रेट रिमांड का हुक्म सादर करने से इनकार भी कर सकता है। वो मुलजिम जिसके खिलाफ मुकदमा ज़ेर तजवीज़ हो उसको रिमांड पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है। अगर उस मुलजिम को किसी और जगह पर रखेंगे तो वो भी गैर कानूनी तस्वुर होगा, क्योंकि रिमांड के लिए जरूरी है कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर किया जाए या पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट का खुद चलकर मकाम नजरबंदी तक जाना या हवालात में या जहाँ पे मुलजिम को रखा हुआ है वहां तक जाना भी गैर कानूनी है। और इसी तरह मुलजिम के रिश्तेदारों को या उसके अजीजों को या घर वालों को भी दौरान रिमांड मुलजिम को खाना देना या किसी भी किस्म की सहूलियात जो कानूनी है वो मुहैया करने से भी मना नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं रिमांड की अकसाम की जानिब कि रिमांड की कितने अकसाम हैं, कितने किस्म के रिमांड होते हैं। एक फिजिकल रिमांड होता है यानी कि जिस्मानी रिमांड, और दूसरा जुडिशल रिमांड होता है। जिस्मानी रिमांड का जो मतलब है वो ये है कि जो गिरफ्तार मुलजिम है वो थाने में ही जेर हिरासत रहता है। इस सूरत में अगर मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचता है कि पुलिस को किसी किस्म की बरामदगी के लिए या किसी और वजह के लिए मुलजिम की जरूरत है तो वो बनफ्से जरूरत मुलजिम का जिस्मानी रिमांड वक्तन फवक्तन पुलिस को देता रहेगा। लेकिन जो जिस्मानी रिमांड है, इस रिमांड के किसी एक मुकदमे में जो मजमुआ तादाद है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होती। और ये जो जिस्मानी रिमांड है इसकी वजह भी बाकायदा तौर पे मिसल में दर्ज की जाएगी, क्योंकि जो जिस्मानी रिमांड है उसका आमतौर पर जो मतलब लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि पुलिस इस जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजिम को जो लेके जाती है वो फिर तशद्दुद करती है या फिर तशद्दुद का जो हक है वो मजिस्ट्रेट पुलिस को दे देता है। हालांकि कानून की ये मंशा हरगिज नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि तफ्तीश का मतलब या फिर जिस्मानी रिमांड का मतलब हमारे थानों में मार कुटाई के अलावा और कोई लिया ही नहीं जाता। लेकिन इसके खिलाफ कानून जरूर है। अगर मुलजिम के जो जानशीन है, मुलजिम के जो वरसान है, जो उसके घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं, वो अगर मुलजिम पे तशद्दुद होता है, वो मुजिस्ट्रेट को शिकायत लगाना चाहते हैं या अदालत में किसी की दरखास्त देना चाहते हैं तो वो जरूर दे सकते हैं। लेकिन लोग जाते नहीं हैं, पुलिस के साथ कंप्रोमाइज कर जाते हैं। और पुलिस जिस तरह जेर हिरासत या दौरान रिमांड मुलजिम पर तशद्दुद करती है वो महज़ब कामों के बिल्कुल खिलाफ है। पुलिस के इसी रवैये की बिना पर पुलिस को पाकिस्तान में नफरत और खौफ की अलामत समझा जाता है। और लम्हा फिक्रा ये है कि गिरफ्तार शख्स के जो दोस्त या रिश्तेदार होते हैं वो सिर्फ इस वजह से भारी रकूम पुलिस को बतौर रिश्वत देते हैं कि उसके जो मुलजिम है वो जो दौरान रिमांड उनके पास है, मुलजिम जेर हिरासत है, उस पर किसी किस्म का तशद्दुद या मार पिटाई ना की जाए। और साथ ही मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लेने की बजाय फौरन या जल्द से जल्द जुडिशल रिमांड दिया जाए ताकि मुलजिम जल्द से जल्द
जुडिशल हो जाए। और यहाँ पर एक मजे की बात और होती है, जो मुद्दाई पार्टी होती है, जो फर्स्ट पार्टी होती है, वो भी पुलिस को भारी रकम इसलिए अदा करती है ताकि वो पुलिस जो है मुलजिम पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करे और जिससे मुद्दाई पार्टी को सुकून भी पहुंचे और मुलजिम करार वाकई सजा पाने का भी हकदार ठहरे। क्योंकि जब पुलिस मुलजिम को मारती है तो मुलजिम वो चीजें भी अपने सर लेता है जो उसने नहीं की होती। तो इसलिए वाजे करता चलूं कि गिरफ्तार मुलजिम पर अगर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया जाता है तो आप इलाका मजिस्ट्रेट से मेडिकल कराने का हुक्म हासिल कर सकते हैं ताकि पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद किया गया है वो साबित हो और फिर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। ये था जिस्मानी रिमांड। अब आते हैं रिमांड की अगली किस्म, जो दूसरी किस्म है जुडिशल रिमांड। जुडिशल रिमांड का वाजे मतलब मुलजिम को जेल भिजवाना होता है। अगर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आगे इस्तदा करता है कि मेरी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और मुझे मजीद किसी किस्म की तफ्तीश या बरामदगी मतलूब नहीं है, तो मजिस्ट्रेट मुलजिम को अदालती रिमांड यानी कि जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देता है। जुडिशल रिमांड की एक सूरत ये भी हो सकती है कि पुलिस मजिस्ट्रेट से मजीद रिमांड की इस्तदा करे और मजिस्ट्रेट ये समझे कि अब मजीद जो रिमांड देना है वो मकसूद नहीं है या जरूरी नहीं है, तो इस तरह भी मजिस्ट्रेट जुडिशल रिमांड देकर मुलजिम को जेल भिजवा सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट को चंद अमूर जेर गौर रखना जरूरी होते हैं। वो चंद अमूर जिनको मद्देनजर रखते हुए मजिस्ट्रेट मुलजिम को जेल भिजवाता है। मजिस्ट्रेट अगर ये समझे कि मजीद तफ्तीश की गर्ज से जिस्मानी रिमांड देना मुनासिब नहीं है और दूसरा मुलजिम के खिलाफ बज़ाहिर कोई मुकदमा न बनता हो, इस तरह मजिस्ट्रेट भी मुलजिम को जेल भिजवा सकता है यानी कि जुडिशल रिमांड पर भेज सकता है। जिस्मानी रिमांड के मुतालिक मजिस्ट्रेट के लिए हाई कोर्ट की जो हिदायत है वो वाज़ेह है कि मजिस्ट्रेट जिस्मानी रिमांड को हिचकिचाहट के साथ मंजूर करे और रिमांड बड़े दिनों का ना दे यानी कि ज्यादा दिन का ना दे, कोशिश करे कि थोड़े थोड़े दिनों का रिमांड दे। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 167 इस बाबत तफसील फराहम करती है कि आम लोग चूंकि ये ख्याल करते हैं कि रिमांड की मंजूरी या नामंजूरी पुलिस की मर्जी पर मुनहसर है, इसलिए ज्यादातर रिमांड के मरहले में कोई भी मुलजिम या मुलजिम के रिश्तेदार वकील से रजू नहीं करते और ये काम जो है वो पुलिस के आमतौर पर जो फ्रंट मैन है उनके थ्रू चलाया जाता है। हालांकि अगर मुलजिम चाहे तो रिमांड के मुतालिक अपना एक अच्छा वकील हायर करके अपने रिमांड के मुतालिक दर्ज झैल अहकामात हासिल कर सकता है। पहला जो ग्राउंड होता है वो वकील के लिए ये होता है कि वो बहस करे कि जिस्मानी रिमांड की बजाय मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए, इसी तरह मुलजिम की जमानत ले ली जाए और या फिर मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है इसलिए उसको रिहा कर दिया जाए। और यहाँ पर मुलजिम का वकील ये उज़र भी पेश कर सकता है कि जो जिस्मानी रिमांड है वो कम से कम दिनों का दिया जाए। चूंकि अक्सर लोग समझते हैं कि रिमांड के मुतालिक जो वकील है उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपने उनके जो मुलजिम है वो 15 दिन का रिमांड पूरा करके ही जुडिशल होते हैं। हालांकि वकील यहाँ पर अच्छे ग्राउंड्स पर बहस करके मुलजिम को रिहाई भी दिलवा सकता है या फिर फौरी तौर पर जुडिशल भी करवा सकता है। ये था रिमांड और रिमांड की अकसाम जो कि मैंने जरूरी समझा कि अपनी मालूमात आप दोस्तों तक भी शेयर करूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और साथ जरूरी समझें तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।